बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I keep on learning new and new things every day. एंड मेरी ये कोशिश होती है कि कुछ भी ऐसा अच्छा जो मैंने सीखा हो, जिसको मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया हो, उस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया हो और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हों, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को उन लोगों के साथ शेयर करूँ, जिन लोगों की ज़िंदगियों को वो इंफॉर्मेशन तब्दील करने की सलाहियत रखती है। तो इसीलिए आई ट्राई टू कम अप विद न्यू टॉपिक्स एवरी डे। खास तौर पे मैं ज़्यादातर उन टॉपिक्स को डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि हमारी सोसाइटी में लेस डिस्कस्ड टॉपिक हैं, वो अहम तरीन टॉपिक्स हैं, लेकिन उन्हें डिस्कस नहीं किया जाता और बहुत सारी वजूहात की बिना पे कोर्स चूँकि लर्निंग लोगों की उन टॉपिक्स के ऊपर नहीं होती, उनको लाइफ में अप्लाई करना, अच्छे आउटकम्स लेना, ये पॉसिबल नहीं रहता। सो ये आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टिप्स फॉर द बेटर टाइम मैनेजमेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एंट्री टेस्ट। कि एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आप अपने वक़्त को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज करेंगे, हम इस पे बात करेंगे। मे बी जिस तरीके से आप ऑलरेडी अपना टाइम गुजार रहे हैं या जिस तरीके से आप अपने 24 आवर्स स्पेंड करते हैं फॉर सेक ऑफ एंट्री टेस्ट प्रेपरेशन, राइट, या आजकल जो आपकी रूटीन है, मे बी ये भी एक अच्छी या बेहतर रूटीन होगी। लेकिन हमने ये कोशिश करनी है कि जो बेस्ट अप्रोच आपके लिए पॉसिबल है, हमने उसको डेवलप करना है ताकि हम बेस्ट रिजल्ट्स आगे बढ़ते हुए ले सकें। सो हम टाइम मैनेजमेंट के लिए टिप्स को डिस्कस करेंगे और इससे पहले कि टाइम मैनेजमेंट को इन डिटेल मैं डिस्कस करूं, ये रूमी साहब की एक पोइम है, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और ये बड़ी इन्फ्लुएंसिव है, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव ये एक पोइम है। इसने रिसेंटली मुझे बड़ा इंस्पायर किया और जस्ट इस पोइम को पढ़ के मैं अपनी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को मैं रिलेट कर पा रहा था। तो ये मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। तो इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं और इसमें आपके लिए शायद कोई बहुत अहम लेसन भी है। तो यू सीन हियर, ये रूमी साहब क्या कहते हैं? रूमी साहब कहते हैं, व्हेन आई रन आफ्टर व्हाट आई थिंक आई वांट। जब मैं उन चीज़ों के पीछे भागता हूँ जो कि मुझे लगता है कि मुझे चाहिए, ये नहीं कह रहे कि मुझे वाक़ई चाहिए। वो कहते हैं कि जब मैं उन चीज़ों के पीछे भागता हूँ जो मुझे लगता है मुझे चाहिए, माय डेज़ आर अ फर्नेस ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्ज़ायटी। मेरे जो दिन हैं, ये स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी की एक भट्टी के मानद बन जाते हैं। फिर वो ऐड करते हैं मौलाना, इफ आई सिट इन माय ओन प्लेस ऑफ पेशेंस। अगर मैं अपनी तसल्ली और कनात वाली जगह पे बैठ जाता हूँ, व्हाट आई नीड फ्लोज टू मी। तो जो मुझे चाहिए होता है या जो जिस चीज की मुझे जरूरत होती है, वो खुद ब खुद मेरी तरफ आती है। व्हाट आई नीड फ्लोज टू मी एंड विदाउट पेन, और वो भी बगैर किसी तकलीफ के। फिर आगे ऐड करते हैं, फ्रॉम दिस आई अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई वांट आल्सो वांट्स मी। वो कहते हैं कि जो मुझे चाहिए, मैं इस चीज से ये बात समझता हूँ कि जो मुझे चाहिए उस चीज को मुझसे भी ज्यादा मेरी चाहत है। जितना मैं उस चीज को चाहता हूँ, उससे ज्यादा उस चीज को मेरी तलब है, राइट। सो व्हाट आई वांट आल्सो वांट्स मी इज लुकिंग फॉर मी एंड अट्रैक्टिंग मी। वो जो चीज है वो खुद, बल्कि वो मेरे लिए, वो मुझे तलाश कर रही है और मुझे अपनी तरफ खींच रही है, राइट। सो देयर इज अ ग्रेट सीक्रेट हियर फॉर एनीवन हु कैन ग्रैस्प इट। तो यहाँ पे एक बहुत अहम राज अफ़शा है इस बात के अंदर उन लोगों के लिए जो कि इसको समझ पाएं। शायद मैं भी आपकी एज पे होता, मेरे पास आप वाले एक्सपीरियंसेस होते, तो हो सकता है कि मैं इस पोइम को अच्छे से ग्रैब ना कर पाता। लेकिन
बहुत सारी हैपनिंग्स हैं मेरी लाइफ में, खास तौर पे अभी रिसेंटली मैंने ये 2 इयर्स बैक जब टॉप ग्रेड को एस्टेब्लिश किया, तो उसके बाद मैंने सिर्फ वो किया जो मुझे बहुत अपनी प्लेस ऑफ पेशेंस में जो चीज़ें मुझे ज़िंदगी में तंग कर रही थी, मैंने उनको साइड पे कर दिया, और जो मेरे दिल ने कहा कि बस ये करना है और अच्छी नीयत के साथ मैंने करना स्टार्ट किया। और उसके बाद मैंने देखा कि खुद ब खुद जो हालात वाक़यात हैं वो सारे के सारे मेरी फ़ेवर में आते चले गए, और मैं समझता था कि जिन लोगों को मेरी ज़रूरत है, मुझे आज एहसास होता है कि उन लोगों को मुझसे भी ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी। मुझे उनकी इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी उन्हें मेरी ज़रूरत थी। और बहुत सारे असबाब जिनको मैं ढूँढता था कि यार किसी तरीके से ये असबाब मेरे पास हों, वो असबाब ढूँढते हुए मेरे तक आए। वो असबाब खुद मुझे ढूँढते हुए मेरे तक आए हैं, ताकि मैं उनको यूज़ कर सकूँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूँ। सो मैंने इस चीज़ से ये सीख लिया है, मैंने क़नाअत को सीख लिया है, और मैंने अपने हार्ट को फ़ॉलो करना सीख लिया है। सेम आई वांट यू टू लर्न। ओके, सो इससे पहले कि हम आज के सेशन की निटी-ग्रिटी में जाएँ, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज़ सेशन। देखिए, बगैर मकसद के हमें वक़्त नहीं गुज़ारना चाहिए। ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी ऑफ़ कोर्स हमारा लाइफ़ में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और ज़िंदगी में हर लम्हे हमारे सामने कोई ना कोई हमारा मकसद ज़िंदगी रहना चाहिए, राइट? तो अभी भी अगर आप लोग बैठे हैं स्क्रीन के उस पार और आप मुझे सुन रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्पेंड मे बी 1 टू 2 आवर्स टुगेदर। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बड़ा क्लियर मकसद लेके बैठें और सारी की सारी डिस्कशन को सुनें, ना सिर्फ सुनें बल्कि इसमें पार्टिसिपेट करें। और वो मकसद क्या होना चाहिए? टू लर्न टू मैनेज टाइम इन बेस्ट पॉसिबल वे, सो एज़ टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू। तो अभी तो आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन की फेज़ में हैं, आई अंडरस्टैंड दिस। तो अभी तो आपने इस तरीके से अप्रोचेस को फॉलो करना है ऑफ कोर्स कि आप एंट्री टेस्ट के लिए अपने आप से बेहतरीन काम ले सकें। लेकिन ये जो टिप्स मैं आपको आज देने वाला हूँ, ये एंट्री टेस्ट में इन स्पेसिफिक और लाइफ में इन जनरल आपसे बेहतरीन काम लेने के लिए, आप खुद से बेहतरीन काम लेने के लिए आपके काम आएँगे, राइट? तो ये जो टिप्स हैं, ये एंट्री टेस्ट के लिए हैं इन स्पेसिफिक और फॉर लाइफ है इन जनरल, राइट? तो हम सीखते हैं अब कि आपने किस तरह से अपने वक़्त को गुज़ारना है कि आप अपने आप से बेहतरीन काम ले सकें। तो अपने आप से बेहतरीन काम लेना ये भी एक बड़ा मुश्किल काम है, राइट? तो हम इस चीज़ को आज सीखेंगे इंशाल्लाह। सो इसमें यू सीन हियर, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, आप सब लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है। आप भी जानते हैं कि मैं हमेशा अपने सेशंस को इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश करता हूँ। और इंटरैक्ट मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं आप लोगों को, आपके मसलों को बेहतर से बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड कर सकूँ और उनके बेहतर से बेहतर सॉल्यूशंस दे सकूँ। मुझे इस चीज़ की ज़िम्मेदारी का पूरा एहसास है कि इस वक़्त जो सैकड़ों स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं, सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो द कंटेंट व्हिच आई एम गोइंग टू डिलीवर दैट इज़ गोइंग टू इन्फ्लुएंस देयर लाइव्स। तो मैं इस चीज़ की पूरी ज़िम्मेदारी को कबूल करता हूँ और इंशाल्लाह मैं बेस्ट वैल्यू आपको डिलीवर करूँगा। लेकिन मैं बेस्ट वैल्यू आपको डिलीवर तभी कर सकता हूँ अगर आप मुझे अपने मसले बताएँगे, राइट? सो इसीलिए आई ऑलवेज़ ट्राई टू हैव इंटरैक्टिव सेशंस विद माय स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट, ये एक टाइम मैनेजमेंट का मैट्रिक्स है। तो मैं हमारी ज़िंदगी का हमारा जो टास्क है ना, जो हम अकम्प्लिश कर रहे होते हैं 24 आवर्स के अंदर, उनको मैं उनको मैं 2 तरह से डिवाइड करता हूँ। उनको मैं 2 तरह से डिवाइड करता हूँ। एक हमारी ज़िंदगी में जो टास्क होते हैं, वो होते हैं फौरी नोयत के, और एक होते हैं गैर फौरी नोयत के। एक वो टास्क है जिनको अगर फौरी तौर पे ना किया गया तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, राइट? या किसी भी तरीके से नुकसान नहीं भी होगा तो स्टिल अगर फौरी तौर पे आके आपके ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। यानी कि ऐसे काम जो कि आपको बस फौरी करने पड़ता है, ठीक है? तो उसके बाद फिर एक और तरह से इसको मैं कैटेगराइज़ करता हूँ। तो नॉन अर्जेंट वो हैं, नॉट अर्जेंट वो हैं, जो कि आपको फौरी तौर पे नहीं करने पड़ते, लेकिन आप अपनी चॉइस से उनको कर रहे होते हैं। सो एक कामों की जो नोयत है वो फौरी और गैर फौरी है। और एक और तरह से हम कामों को कैटेगराइज़ करते हैं, वो कैसे? कि काम जो है वो नॉट इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं।
हमारे पास ऐसे काम हो सकते हैं जो कि गैर अहम हो और ऐसे हो सकते हैं जो कि अहम हो, ठीक है। सो अगर इन दोनों डिवीजन्स को मैं कंबाइन कर लूं तो हमारे पास जो काम बनते हैं वो 4 तरीके के बनते हैं। एक वो काम है जो कि फौरी नोयत के अहम काम है, दूसरे वो काम है जो गैर फौरी नोयत के अहम काम है, तीसरे वो काम है जो फौरी नोयत के गैर अहम काम है, और चौथे वो काम है जो गैर फौरी नोयत के गैर अहम काम है। सो आप एक छोटी सी प्रैक्टिस करें। आप अभी पेपर लें, एक पेपर लेके उसके ऊपर ये वाला क्वाड्रेंट बनाएं। क्वाड्रेंट बना के तो आपने इस सवाल का जवाब देना है कि से आप जो 24 घंटे गुजार रहे हो, आप मे बी उस पिक्चर उस पेपर की आप इमेज मुझे सेंड कर सकते हो। आपने मुझे इस बात का जवाब देना है कि से अगर ये क्वाड्रेंट आपके 24 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस क्वाड्रेंट इज रिप्रेजेंटिंग योर 24 आवर्स, ये आपके 24 घंटों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरा आपसे आपसे यहाँ पे 2 सवाल है कि आपके ख्याल में, पहला सवाल ये है कि आपके ख्याल में आप किस खाने में मैक्सिमम टाइम गुजारेंगे तो आज से 5 साल 10 साल के बाद आप अपने करियर की हाइट्स को छू लेंगे, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरीली सक्सेसफुल हो जाएंगे। खाना नंबर 1, 2, 3 या 4, इस बात का जवाब आप मुझे व्हाट्सएप पे दें। और दूसरा सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि करंटली आप आजकल आप किस खाने में या किस तरह के कामों को करते हुए ज्यादातर टाइम अपना गुजारते हैं? क्या आप ज्यादातर टाइम फौरी नोयत के अहम कामों को करने में गुजारते हैं, या गैर फौरी नोयत के अहम कामों को करने में गुजारते हैं, या फौरी नोयत के गैर अहम कामों को करने में गुजारते हैं, या आप गैर फौरी नोयत के गैर अहम कामों को करने में गुजारते हैं? हम इस सबसे पहले हम और ज्यादा क्लैरिटी लाने के लिए हम हम इन चारों खानों के अंदर जो रूटीन के जो काम होते हैं हम उन कामों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं रिलेट करूंगा आपके एक्सपीरियंसेस का। तो इसमें आप देखें, सबसे पहले नंबर पे जैसे अब फौरी नोयत का एक अहम काम क्या है कि लाइव क्लास को अंडरस्टैंड करना, लाइव क्लास को ज्वाइन करना टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट। से अगर आपकी कोई लाइव क्लास चल रही है, मे बी फिजिक्स की या केमिस्ट्री की या बायोलॉजी इंग्लिश की कोई भी लाइव क्लासेस हैं, तो एन उस टाइम पे जाकर आपने लाइव क्लास अटेंड करनी करनी, ठीक है, अदरवाइज आपका नुकसान होगा। ओके, आपको वो कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। इसके बाद से ये है कि जैसे जस्ट इमेजिन करें कि कोई एंट्री टेस्ट, किसी एंट्री टेस्ट में आपने अपियर होना है और आज उसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो आज हर सूरत आपने भाग दौड़ करके पूरा फोकस उसमें लगा के आपने अप्लाई करने का। फिर नेक्स्ट है कि लास्ट डे एग्जाम प्रेप। जब आपका एग्जाम का प्रेप का आखिरी दिन है, आप पूरा जोर लगा रहे होते हैं कि अब उस वक्त आप कोशिश कर रहे हैं काश मुझे 2 दिन और मिल जाते, अब ये सोच काश मुझे 2 दिन और मिल जाते, आप लास्ट डे भी बहुत ज्यादा एक्सर्ट कर रहे होते हैं, राइट। तो उसके बाद फिर या जैसे किसी दिन आपका टेस्ट है, एग्जाम का डे है, वो भी ऑफ कोर्स आपके ऊपर फॉरेन नोयत के अहम काम है। तो कोई भी डेडलाइन आपके ऊपर मुसल्लत हो जाए जो अहम है, से बिजली का बिल आपने जमा कराना है, ठीक है, या कोई भी ऐसा काम जिसकी डेडलाइन आई खड़ी है, आज के दिन में आपने करना है, अगर नहीं किया तो आपका नुकसान हो जाएगा, राइट। तो ये जो सारे के सारे काम हैं, ये फौरी नोयत के अहम काम है, फौरी नोयत के अहम काम है। अब यहाँ पे ज्यादा जिंदगी का हिस्सा गुजारना ये वाइज है या नहीं, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अब हम खाना नंबर 2 पे चलते हैं। खाना नंबर 2 में वो काम है जो कि गैर फौरी नोयत के अहम काम है, गैर फौरी लेकिन अहम काम है। इसमें टॉप ऑफ द लाइन प्लानिंग करना। जैसे आप अगर स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडी को प्लान करने के ऊपर टाइम स्पेंड करना, भाई किस स्केड्यूल को फॉलो करूं, कौन कैसा डेली बेस पे मेरा टाइम टेबल हो, पहले सब्जेक्ट्स कौन से पढूं, बाद में सब्जेक्ट्स कौन से पढूं, हर टॉपिक का लाइन ऑफ एक्शन क्या रखूं, कितने क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करूं, पास्ट क्वेश्चंस कैसे करूं, एवरीथिंग इट्स ऑल अबाउट द प्लानिंग। और उसके बाद फिर प्रिवेंशन, कि आपको पता है कि भाई ये डेडलाइन आने वाली है बिजली का बिल जमा कराने की या एंट्री टेस्ट के लिए फॉर्म जमा कराने की, 23 तारीख आखिरी है, तो आप आज 14 डेट पे बैठे हुए हैं, तो
आप प्रिवेंट करें कि उस दिन आपके ऊपर इमरजेंसी नाफिज ना हो, ठीक है। उसके लिए प्रिवेंशन के लिए आप जो काम करेंगे ऑफ कोर्स वो आप अभी से मैनेज करके आप अपने टाइम को एलोकेट करेंगे। सो प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंसी के लिए आप जो टाइम स्पेंड करेंगे वो भी नॉट अर्जेंट होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। फिर नई चीजों को सीखना, जैसे आज आप बैठे हैं, आप टाइम मैनेजमेंट को सीख रहे हैं, तो देखिए ये भी आप इसी खाने के अंदर इस वक्त बैठे हो। ये चीज कभी भी आपके ऊपर आके पूरी जिंदगी में मुसल्लत नहीं होनी, भाई अभी अभी टाइम मैनेजमेंट सीखो नहीं तो ये नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आप अपने शौक से बैठ के सीख रहे हैं कि हाँ यार ये टाइम हमने कैसे मैनेज कर, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, प्लान्ड स्टडी, कि आपने प्लानिंग कर ली क्या, और उस प्लानिंग के तहत आप तसल्ली से स्टडी कर रहे हैं। ये भी आप कह रहे हैं कि ये नहीं है कि भाई आपका टेस्ट आया तो आप स्टडी कर रहे हैं, नहीं, आपने अपना एक प्लान बनाया हुआ है, आप उस प्लान के मुताबिक पढ़ रहे हैं। कोई इमरजेंसी नहीं है आपको पढ़ने की, भाई मेरा 2 घंटे बाद टेस्ट है इसलिए मैंने अभी दौड़ लगानी है, मैंने पढ़ना है, नो, प्लान्ड स्टडी। रिलेशनशिप बिल्डिंग, अब ये देखिए यार अभी आगे बढ़ते हुए जिंदगी में मुझे किन किन रिलेशनशिप्स की ज्यादा जरूरत है जो कि मुझे हेल्प आउट करेंगे कि मैं लाइफ में आगे चला जाऊं। फिर ट्रू रिक्रिएशन, बोर्डम नहीं, ये ऐसा नहीं है कि बस बैठ के टेलीविजन को देखते रहे, आधा घंटा टेलीविजन के सामने बैठ के बोर होकर उसको फेंक दिया, तो ये रिक्रिएशन नहीं है। ट्रू रिक्रिएशन ऐसी एक्टिविटीज को करना जिसके बाद आप ट्रूली रिक्रिएट हो जाएं और फिर आप किसी हैवी काम को करने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं। और उसके बाद फिर टेकिंग एक्सरसाइज एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, ऑफ कोर्स ये भी कोई ऐसा काम नहीं है जो कि फौरी नोयत का है, ये गैर फौरी नोयत का काम है लेकिन ये अहम है। और उसके बाद फिर एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज, आपके लिए कौन कौन से नित नए मौके अवेलेबल हैं, इसको भी तलाश करना, नए नए मौके तलाश करना, ऑफ कोर्स ये भी गैर फौरी नोयत का अहम काम है। अब फौरी नोयत के गैर अहम काम कौन से हैं, जैसे देखिए आप बैठे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अपनी बुक पढ़ रहे हैं अपने स्केड्यूल के मुताबिक, आपको जनाब कोई फोन कॉल आ जाती है फ्रेंड की और वो आपके साथ डिस्कस करना शुरू करता है, फलां ब्रांड की आजकल ये सेल लगी हुई है, तो ऑनलाइन मैंने ये चीजें मंगवाई है, तो आप भी ये वाली मंगवा लो, या इसको जरूर ट्राई करो, मुझे ही बताना, एंड सो ऑन। तो देखिए आप बैठे हैं, आपने प्लान किया अपना घंटा, आपने डिसाइड किया इस घंटे मैंने ये चीजें पढ़नी है, और एक फोन कॉल आई, उसने आधे पौने घंटे में आपका पूरे का पूरा प्लान जेपरडाइज करके रख दिया, वेरी बैड। आपने मोबाइल फोन को साइड पे रखा हुआ है, ऑल द टाइम आपको हर 5 मिनट 10 मिनट बाद कोई मैसेज आया, नहीं भी आ रहा, आप 5-10 मिनट बाद फिर देखेंगे हाँ एक मैसेज आया तो नहीं, अगेन बिग डिस्ट्रैक्टेड, राइट। सो फेसबुक पे मैसेजेस आए आपको, व्हाट्सएप पे आए आपको, एसएमएस आए, व्हाट्सएवर, राइट। सो ये सारे के सारे फौरी नोयत के गैर अहम काम हैं जो कि आपके ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं, आपको फायदा ये दें या ना दें, लेकिन आपका टाइम इन्होंने ले जाना है। फिर ये देखें कि अनप्लान्ड मीटिंग्स, भाई आप बैठे हुए हो और आप अपनी स्टडी कर रहे हो और डोर नॉक होता है और आपका फ्रेंड आ जाता है, बड़े बड़ा बड़ा कोई सिंसियर फ्रेंड है, बड़ा आपका जिगरी यार है, लेकिन वो आ जाता है, तो अब आप उस फ्रेंड की खातिर क्या करोगे, अब आप अपनी स्टडी को छोड़ दोगे और आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर, तो अनप्लान्ड मीटिंग है। और उसके बाद फिर गप्पे लगाना, बैठ के कई कई घंटे गप्पे लगाना, और उसके बाद फिर रात को बिला वजह जागते रहना, और उसके बाद फिर सेरेमनीज को अटेंड करना, हाँ जी अब फलां की बर्थडे आ गई है, फलां का शादी का फंक्शन आ गया है, राइट, या फलां सेरेमनी है, सो बिला वजह सेरेमनीज को अटेंड करते रहना। खास तौर पर बच्चे इवन अगले दिन एंट्री टेस्ट होता है तो प्रीवियस डे में भी जाकर सेरेमनी तो अटेंड कर लेंगे, राइट। सो हता कि उनको अटेंड करना वो फौरी नोयत का, लेकिन वो इतना ज्यादा आपके करियर के लिए अहम नहीं होता। इफ यू हैव टू समटाइम्स maybe you have to join, you can join, लेकिन उस चीज को अपनी मजबूरी ना बनाएं। बहरहाल अब चौथे नंबर पे देखें कि गैर फौरी नोयत के गैर अहम काम कौन से हैं, टीवी देखना, नेट सर्फिंग करना, घंटों नेट पे बैठे रहना, रैंडम चीजें सर्च करते रहना, ड्रामाज, मूवीज, सॉन्ग्स, वीडियो गेम्स खेलना, पबजी आजकल बड़ा इमर्जिंग ट्रेंड है, बच्चे बहुत सारा टाइम इसके ऊपर लगा देते हैं, सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करना, ये सारे के सारे गैर फौरी नोयत के गैर अहम काम है। अब देखिए अब होता क्या है, अब जरा जो मैं अब डिस्कशन करने वाला हूं ये आपकी पिक्चर दिमाग में क्लियर करने वाली। अभी तक तो मैंने आपको सारे खानों का कॉन्सेप्ट दिया है कि किस किस खाने में किस किस तरह के काम होते हैं। अब कि होता ये है कि आप जो है क्या करते हैं, आप बेसिकली खाना नंबर 3 और खाना नंबर 4, खाना नंबर 3 और 4 इनके अंदर समहाउ ज्यादा टाइम जनरली स्पेंड करते रहते हैं, इनके अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड करते रहते हैं, ठीक है। सो ये है बीमारी की जड़, दिस इज द कॉज ऑफ योर डिजीज,
दिस इज द कॉज ऑफ योर डिजीज। बीमारी की जड़ ये है कि किसी भी वजह से आप खाना नंबर 3 और 4 के अंदर टाइम स्पेंड करते हैं। मे बी एक दिन के अंदर आपने 10 घंटे, 8 से 10 घंटे आपने इसी इन्हीं खानों के अंदर गुजार दी। खाना नंबर 3 में फोन कॉल सुनने में, मीटिंग्स करने में, मैसेजेस पे, रात को जाके बिला वजह फिरते रहे, राइट, कोई सेरेमनी अटेंड कर दी, किसी गैदरिंग में चले गए, वगैरह वगैरह, टीवी देख लिया, तो इन सारी चीजों में आपने 8-10 घंटे लगा दी। तो इससे होगा क्या, अब डेली बेस पे खाना नंबर 3 और 4 में टाइम गुजारते जाएंगे। फिर होगा ये कि कुछ बहुत अहम तरीन जो काम होंगे उनके लिए आपको रश करना पड़ेगा। जैसे आपको पता था कि आज ऐड आई है, तो मैंने 23 तारीख को अप्लाई करना फॉर एंट्री टेस्ट। अब डेली बेस पे लेजी रहेंगे, आप इन चीजों पे टाइम स्पेंड करते रहेंगे, तो 23 तारीख को एकदम से आपको ना पूरा जोर लगा के आखिरी दिन जाके जो वो क्या करना पड़ेगा, आपको उसके फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा। इस तरीके से टेस्ट है, आपको अनाउंस हो गया टेस्ट, भाई आज से 3 दिन के बाद टेस्ट है, 2 दिन गुजार के थर्ड डे सुबह उठ के जी फौरी तेज से देख रहे हैं यार टेस्ट के लिए पढ़ना था, तो टाइम नहीं मिला। तो देखें, तो आपको फिर करना क्या पड़ता है कि आपको एकदम से आपको ये अलामतें आनी शुरू, ये डिजीज के सिम्टम्स हैं। अपने अहम कामों को मैनेज करने के लिए क्या आपके ऊपर अर्जेंसी नाफज होती है? अपने अहम कामों को मैनेज करने के लिए क्या आपके ऊपर अर्जेंसी नाफज होती है? भाई ये फौरी करो। अगर अर्जेंसी नाफज होती है तो इसका मतलब ये होगा कि वाकई आप डिजीज्ड हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर है। सो खाना नंबर 3 और 3 और 4 में रूटीन का टाइम गुजारना ये कॉज है। उस वजह से आप हर रोज कुछ ना कुछ टाइम के लिए धकेले जाते हैं इनटू खाना नंबर 1। ठीक है, सो ये सिम्टम्स हैं कि आपको अहम कामों के लिए दौड़ लगानी पड़ती है। और ट्रीटमेंट क्या है? खाना नंबर 2 जो है, दिस इज द ट्रीटमेंट, दिस इज द ट्रीटमेंट। ठीक है, कि वो लोग जो खाना नंबर 2 में अपनी जिंदगियां गुजारते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं। ठीक है, बेसिकली इस पूरे टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव ये है, मैं भी आपको ज्यादा सिंपलीफाइड अप्रोचेस भी दूंगा इन खानों के अंदर रहने की। ये सिर्फ मैंने आपको एक थ्योरी समझाई है, क्योंकि अगर आपने कुछ बहुत अच्छा काम करना है ना, तो आपने एक प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉलो करना होता है। तो ये मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट का एक फ्रेमवर्क दे दिया है कि भाई इस फ्रेमवर्क के अंदर रह के अपने टाइम को मैनेज करो। तो इस फ्रेमवर्क में फिर हाउ विल यू मैनेज टू स्टे इन द खाना नंबर 2, ये हम डिस्कस करेंगे। खाना नंबर 2 में रहना आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, ये हमने अभी देखना है। लेकिन ये बात तो तय है कि खाना नंबर 2 के अंदर रहना ये जिंदगी में आपको बहुत आगे ले जाएगा, ये जिंदगी में आपको बहुत आगे ले जाएगा। यू हैव टू मैनेज टू स्टे इन द बॉक्स नंबर 2। देखिए, इसमें होता ये है कि आप अपनी जिंदगी को वेल प्लान बना देते हैं, आप अहेड इन टाइम चीजों को देखते हैं और आप इस तरीके से चीजों को लेके चलते हैं कि आपके ऊपर इमरजेंसी नाफज ना हो। आप अभी से अपनी पढ़ाई को ऐसे प्लान करके लेके चलेंगे कि आखिरी हफ्ता आप ना भी पढ़ें तो कोई मसला नहीं। आप अभी से अगर कोई एंट्रेंस के लिए अप्लाई करना, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप पहले ही डॉक्यूमेंट्स के लिए टाइम रेडी कर लोगे। भाई ये टाइम मैंने एलोकेट कर दिया जिसके अंदर मैंने एंट्रेंस के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं। जो जिस दिन आएगा, जो जब जैसी इसकी ऐड आएगी, मैंने पहले 1-2 दिनों के अंदर इसको डॉक्यूमेंट्स जब मैंने सबमिट करवा देने हैं, ताकि आखिरी दिन मुझे दौड़ना लगानी। तो इसी तरीके से जो जो इमरजेंसी का एलिमेंट है, हमने अपनी जिंदगी के अंदर से एक तो इसको खत्म करना है, और सेकेंडली हमने थ्रू द सेम टोकन खाना नंबर 2 के अंदर रहते हुए हमने खाना नंबर 1 में जाने की वजूहत को खत्म भी करना है। और हमने ये भी करना है कि वो बहुत सारी अहम तरीन चीजें जिन पे हमारा फोकस होना चाहिए, लेकिन खाना नंबर 1 और खाना नंबर 3 और 4 की वजह से वो चीजें हमारे फोकस में नहीं आ रही, हमने उनके ऊपर भी फोकस करना है। जैसे वंस अगेन, जैसे प्लान करना, नई चीजें सीखना, जैसे सही मायनों में अपने आप को रिफ्रेश और रिक्रिएट करना, और एक्सरसाइज करना, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना, नई से नई अपॉर्चुनिटीज अपने लिए तलाश करना। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कभी भी आपके ऊपर मुसल्लत नहीं होती, लेकिन यही वो चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत आगे जाने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस की हामिल है। आई होप दैट यू हैव ग्रैब्ड द कॉन्सेप्ट हियर। क्या मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। सो वंस अगेन, जस्ट टू समराइज माय डिस्कशन ऑन दिस स्लाइड, कि खाना नंबर 3 और 4 के अंदर टाइम स्पेंड करना आपके ऊपर इमरजेंसी नाफज करने की वजह बनती है। और अगर आपके ऊपर इमरजेंसियां अहम कामों के लिए नाफज हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि आप बीमार हैं टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, और इसकी ट्रीटमेंट ये है कि आपने इस तरीके से अपनी अप्रोचेस फॉलो करनी है
कि आप खाना नंबर 2 के अंदर रहना सीख जाएं, खाना नंबर 2 के अंदर रहें आप। तो इसके लिए मैं आपको अभी टिप्स भी देने वाला हूं कि आप किन प्रिंसिपल्स को, किन अहम उसूलों को आप फॉलो करेंगे तो खुद ब खुद आप खाना नंबर 2 के अंदर मैक्सिमम टाइम गुजारेंगे। और अगर आप खाना नंबर 2 के अंदर मैक्सिमम टाइम गुजारेंगे तो ऑटोमेटिकली एक बहुत ही कामयाब जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। तो ये खुद भी, मेरा भी एक्सपीरियंस है। पहले मैं भी टाइम ऐसे ही गुजारता था, बस जिस तरफ को कोई फ्लो आ गया, लाइक जैसा दिल किया वैसे कर लिया, या जैसे किसी ने समझा दिया वैसे कर लिया। खुद अपनी को प्लानिंग नहीं होती थी, ऑब्जर्व भी करते रहते थे लेकिन होता भी कुछ नहीं था। लेकिन जब से टाइम मैनेजमेंट को पढ़ा, सीखा, दुनिया के बेहतरीन टाइम मैनेजर्स को स्टडी किया, दुनिया के सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया, इन अप्रोचेस को अप्लाई किया, तो जस्ट 1-2 हफ्ते के बाद मुझे बड़े जबरदस्त रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। और उसके बाद मेरा शौक बन गया कि यार, मैंने जहां एक तरफ मुझे लगता था मेरी मजबूरी है टाइम को अच्छा मैनेज करना, लेकिन ये मेरा शौक बन गया जब मैंने टाइम को बेहतरीन तरीके से मैनेज करके मैंने भरपूर जिंदगी गुजारी। मैंने फुल टाइम लाइफ को एंजॉय भी करना है, मैंने अपने करियर के ऊपर भी फोकस करना है, कि मैंने अपने रिलेशनशिप्स की केयर भी करनी है। सो आई विल लिव अ वेरी वेरी बैलेंस्ड लाइफ जस्ट बाय लर्निंग हाउ टू मैनेज माय टाइम। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा हूं कि बस आप किताबी कीड़े बन जाएं, सुबह से लेकर शाम तक आप किताबों को लेकर बैठे। नो, द बैलेंस इन लाइफ इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपकी स्टडी, क्या आपका इवन रिलीजन, आपकी फैमिली, ठीक है, तो आपका करियर, सारी की सारी चीजें आपके लिए, ये सारी की सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है। आपने इन सब में जबरदस्त तरीके से बैलेंस मेंटेन करना। आपकी हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो इन सब चीजों में आपने एक तवाज़ुन, जबरदस्त तरीके से आपने इन सब चीजों में एक तवाज़ुन कायम करना है। और अगर आप बैलेंस लाइफ लिव करने के काबिल हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आप हर डायरेक्शन में एक्सेल करेंगे। आपकी फैमिली लाइफ और अच्छी होगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और अच्छी होगी, आपकी हेल्थ और अच्छी होगी, आपका माइंड ज्यादा पीसफुल होगा। इवन आप नमाज भी ज्यादा ज्यादा खुशू खुजू के साथ पढ़ पाएंगे। अगर आप अल्लाह की इबादत भी करेंगे तो उसके अंदर भी आपको ज्यादा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आपने हर चीज को बैलेंस करना सीख लिया। ठीक है, सो आप जब नमाज पढ़ रहे हैं उस वक्त आपके ज़हन में ये मुसल्लत है, ये फौरी काम है जो मैंने फौरी फौरी करना है। सो इससे क्या होगा, आप अच्छे तरीके से नमाज तक नहीं पढ़ सकते। ठीक है, सो हमने हमने सबसे पहले तो ये तहिया करना है कि हमने अपनी जिंदगी से इमरजेंसी का जो एलिमेंट है, हमने इसको बिल्कुल खत्म करना। हमने अपनी जिंदगी में से इमरजेंसी का एलिमेंट, हमने, इमरजेंसी तो होनी नहीं चाहिए, अगर हो तो बहुत ही लिमिटेड। और हमने अपनी प्लानिंग के जरिए इमरजेंसी आने नहीं देनी। जब पता जो है कि फलां तारीख को बिल जमा करवाना है, या फलां तारीख को टेस्ट देना है, या फलां तारीख को फाइनल एग्जाम है, या फलां तारीख की ये डेडलाइन है, उससे हफ्तों पहले आपको वो काम कर लेना चाहिए। तो एक तो आपने जो इमरजेंसी का एलिमेंट है वो भी अपनी जिंदगी से खत्म करना है। और गैर अहम जो काम है, गैर अहम काम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हेल्थ मेंटेन करना, एक्सरसाइज करना गैर अहम है, वो अहम है। ठीक है, अपनी फैमिली को टाइम देना अहम है, अच्छा खाना खाना, रिक्रिएट करना खुद को अहम है, नए नए लोगों से रिलेट करना, उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे दोस्ती करना अहम है। ठीक है, लेकिन जो गैर अहम चीजें हैं, हमने गैर अहम से और इमरजेंसी से, इन दोनों से जान छुड़ानी है। तो देखिए, जब आप अपनी जिंदगी से फौरी का एलिमेंट खत्म कर देंगे कि इमरजेंसी नाफज नहीं होने देनी, और अपनी जिंदगी से गैर अहम का एलिमेंट भी खत्म कर देंगे, कोई गैर अहम काम जो मेरे करियर के ऊपर, करियर के लिए अहमियत नहीं रखता, मैंने उसको साइड पे ले जाना है। आपकी हेल्थ आपके करियर के लिए अहमियत रखती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपका मेंटल पीस, ये चीजें अहमियत रखती हैं आपके करियर के लिए। सो लेकिन वो चीजें, टीवी पे घंटों बैठ के ड्रामे देखना, इसकी आपके करियर के लिए कोई अहमियत नहीं है। या वीडियो गेम्स खेलना, पबजी खेलना करियर के लिए कोई अहमियत नहीं है। तो इन चीजों को, जो चीजें आपके करियर के लिए अहमियत नहीं रखती हैं, आपकी जिंदगी के लिए अहमियत नहीं रखती, आपने उनको, उनसे भी छुटकारा हासिल करना है। सो पंच लाइन मेरी इस मैट्रिक्स के ऊपर ये है, फौरी और गैर अहम कामों से जान छुड़ा लें। खुद ब खुद आप जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा खाना नंबर 2 में गुजारेंगे, और आपको जबरदस्त तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। डज मेक सेंस? होप के आपको इस फिलॉसफी की समझ आ गई है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि मैं इसको आसान से आसान तरीन अल्फाज में आपको समझा सकूं। अब मजीद मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं कि खाना नंबर 2 में रहने के लिए और अपने आप से बेहतरीन काम लेने के लिए आपने करना क्या है।
सो वो तो मैंने आपको भी फिलॉसफी समझाई है। अब मैंने आपको टू डू लिस्ट भी देनी है, भाई ये काम कर गुजरो, ये काम कर गुजरो, मैं आपको ये बता रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे अब ये एक्टिविटीज हैं जो आप लोगों ने खुद से परफॉर्म कर रही है। सबसे पहले नंबर पे आप एक लिस्ट बनाएं कि आपकी जिंदगी के कौन कौन से टाइम वेस्टर्स, टीवी देखना, नेट सर्फिंग करना, पबजी खेलना, कोई और वीडियो गेम खेलना, बिला वजह दोस्तों के साथ मिलना, गप्पे लगाना वगैरह वगैरह, सारे टाइम वेस्टर्स को, मोबाइल फोन पे बैठे रहना घंटों, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना, सारे टाइम वेस्टर्स की लिस्ट बनाएं और एक एक करके उन सबको अपनी जिंदगी से उड़ा दें। ठीक है, उनको जिंदगी से खत्म कर दें। अगर आपने फर्ज करें कि इनमें से कुछ चीजों को रखना है, से आप फेसबुक के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहते भी हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप उसके लिए दिन का एक हिस्सा मुख्तस करें कि बस ये 15-20 मिनट या आधा घंटा मैंने देना है, जिसके अंदर मैंने फेसबुक पे जो भी हालात वाक़ है उसको मैं एक नजर मार लूंगा, एंड लोगों को अगर मैसेज आया अगर रिप्लाई दे दूंगा, बातचीत करनी कर लूंगा, अदरवाइज आई विल गेट रिड ऑफ इट। सो आपने सारे टाइम वेस्टर्स से छुटकारा हासिल करना है, और अगर इन टाइम वेस्टर्स में कुछ बहुत ही मनपसंद आपकी एक्टिविटीज हैं, उनको आपने बस एक मुख्तसर सा टाइम अपने डे में खुद एलोकेट कर देना है, उस टाइम के अलावा उनको टाइम नहीं देना। तो ये एक बहुत ही अहम टिप है टुवर्ड्स द इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। नंबर 2 पे क्या है, यू हैव टू लर्न टू प्रायोरिटाइज, प्लान, मॉनिटर एंड एग्जीक्यूट। देखें कि इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जब भी किसी अपने डे को प्लान करना है, तो सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आपने पहले प्रायोरिटाइज करना है। यार कल का दिन है, तो कल के दिन के मेरे जो अहम तरीन काम है वो कौन से हैं, अपने कामों को डिवाइड कर लें। यार मेरे अहम तरीन काम कौन से हैं, सॉरी, तो आप डिवाइड कर लें कि कल के दिन के मेरे जो अहम तरीन काम है वो कौन से हैं, और मीडियम इंपॉर्टेंस के काम कौन से हैं, और लो इंपॉर्टेंस के काम कौन से हैं, और गैर अहम काम कौन से हैं जो मैंने प्लान में रखे हुए हैं। तो आप इनको कैटेगराइज कर लें, और उस प्रायोरिटी को देख के, कामों की प्रायोरिटी को देख के आप प्लान बनाएं, शायद कल का दिन मैंने ऐसे गुजारना। जैसे आपने प्रायोरिटी में सेट किया होता है जी, कल मैंने फॉर्म सबमिट करवाना है एंट्री टेस्ट के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आप सोचते हो कि मैं दोपहर के जाऊंगा, हालांकि अगर आप उसकी प्रायोरिटी देखोगे, लास्ट डेट है यार अगर, तो वो तो पहले नंबर पे आता है। ठीक है, वो अगर मिस हो गया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, उसको डे के अर्ली हाफ पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, सो आपने अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना है, इनको पहले तो कैटेगराइज करो, कामों को कैटेगराइज करो कि उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो हाई है या मीडियम है या लो है या वो अनइम्पोर्टेंट है। कैटेगराइज करके फिर आप जो सबसे अहम तरीन काम है उनको पहले रखो, और जो काम अहम उसके बाद फिर टुवर्ड्स डे एंड लीस्ट इंपॉर्टेंस के कामों को रखो, और तो इस तरह से अपना प्लान बनाओ। और प्लान कैसे बनाना है, प्रैक्टिकली कैसे बनाना है, ये भी आगे एक सेपरेट टिप भी मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये अगेन एक अप्रोच है कि आपने इस अप्रोच को फॉलो करना है कि प्रायोरिटाइज करना है, प्लान करना है, उस प्लान को फिर एग्जीक्यूट करना है। यू हैव टू हैव द डिसिप्लिन टू एग्जीक्यूट दिस प्लान, और इसकी अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की हैबिट बनानी पड़ती है। ठीक है कि भाई मैंने इस प्लान को एग्जीक्यूट करना ही करना है, वट एवर इट टेक्स, कम व्हाट वे, आई हैव टू डू इट। ठीक है, आपने अपने साथ एक कमिटमेंट करनी है कि मैंने इसको करके छोड़ना है, और फिर आपने इसको करना ही है। भले आप, ठीक है, आप जब प्लान कर रहे हो आप उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रख लो, जो काम आपको लग रहा है कि यार 2 घंटे में होगा, आप उसके लिए 3 घंटे रख लो। ठीक है, लेकिन अगर आपने प्लानिंग में डाल दिया है, तो आपकी अपने आप के साथ एक कमिटमेंट होनी चाहिए, यार मैंने इसको पूरा करना ही करना। ये देखिए कि मैंने प्लानिंग में डाला कि मैंने हर मंडे को 5:30 बजे आपका सेशन लेना है, मैं जितना मर्जी मसरूफ हूँ, मैं आपके लिए टाइम निकालता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि मैं अपने अपने प्लान को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, मुझे पता है यार मैंने अगर एक चीज प्लान कर ली है तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा इफेक्टिवली। और उसके बाद फिर आपने मॉनिटर करना है, आप डेली डे एंड पे आप देखें यार मेरा आज का प्लान कितने परसेंट एग्जीक्यूट हुआ, 100%, वेरी गुड। 60%, भाई ये रिमेनिंग क्यों नहीं हुआ, इसके लिए चलो मैं एक्स्ट्रा जाग लेता हूँ, या कल मैं सुबह जल्दी उठ के इसको करूंगा। लेकिन आपने उस प्रीवियस डे प्लान जो कि पेंडिंग रह गया आपका, उसको पूरा फिर भी करना ही करना, और मॉनिटर करना है कि यार इसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा। अगर अप्रोच अपनी चेंज करनी है, थोड़ी बहुत प्लानिंग एडजस्ट करनी है, तो वो भी एडजस्ट कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग मॉनिटर करके आप अपनी प्रायोरिटीज को दोबारा प्लान करो। मे बी एक टॉप प्रायोरिटी टास्क आपने कल एग्जीक्यूट करना था, नहीं कर पाए, आप उसको नेक्स्ट डे के प्लान में डाल दो, उसको अगेन प्रायोरिटी में लेके आओ, नेक्स्ट डे के प्लान में डाल दो। इस तरह साइक्लिक वे में आप डेली बेस पे टाइम को मैनेज करो। ठीक है, सो वंस अगेन, अब रात को सोने से पहले टास्क को प्रायोरिटाइज करो, अच्छा सा प्लान तैयार करो अगले दिन का,
उस प्लान को पूरा दिन एग्जीक्यूट करो और रात सोने से पहले पिछले दिन के प्लान को देखो, यार मैंने इसके अंदर ये एग्जीक्यूट किया, ये हो गया, ये रह गया, ये मैं अभी जाके करूंगा, ये कल सुबह उठ के करूंगा अर्ली मॉर्निंग, और ये जो चीजें हैं इनको कल के सेकंड टाइम के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। तो आप पूरे का पूरा लाइक उसको कैरी करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस रह गया तो ठीक है, हाँ ये तो रह गया बस बात खत्म। नो, इफ यू हैव टू मीट द टारगेट, यू हैव टू मैनेज टू हिट इन द बुल्स आई। दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये आपके अंदर एक तड़ होनी चाहिए, यार मैंने करना है, ये मैंने करके छोड़ना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो अगर आप अपने आप के साथ ये कमिटमेंट नहीं करेंगे तो आप तैयार हो जाएं कि आगे नाकामियां आपका वेट कर रही। दिस इज वेरी सिंपल भाई। वो लोग जो कि जो कि अपने आप के साथ कमिटेड नहीं है, वो अपने आप के साथ सिंसियर ही नहीं है, वो जानते भी हैं यार यार मैं ये करूंगा तो उससे मेरा ये फायदा हो जाएगा, फिर भी वो नहीं कर पा रहे, तो मुझे ये बताएं कि उनको तरक्की करने का क्यों हासिल, उन्हें तरक्की नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे पास इख्तियार होगा मैं ऐसे लोगों को कभी भी आगे नहीं आने दूंगा। और एंट्री टेस्ट बहुत अच्छा करता है कि वो जो ऐसे लेजी लोग होते हैं जो डिसिप्लिन नहीं है, एंट्री टेस्ट एक अच्छा फिल्टर है। जिन लोगों में प्रायोरिटाइजेशन नहीं है, जो प्लान करना नहीं जानते, जो एग्जीक्यूट करना नहीं जानते, जो अपने अपने आप को खुद वॉश करना नहीं जानते, जी अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते, अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते, अच्छे प्रॉब्लम्स प्रोफेशनल लाइफ में नहीं बन सकते, इनको नहीं आगे आना चाहिए। और एंट्री टेस्ट इनको सही रोकता है। अगर रोकता है एंट्री टेस्ट तो सही रोकता है। दे डोंट डिजर्व इट। मैं स्ट्रेट वे, आपको हो सकता है कि मेरी बात बुरी लगे, लेकिन दे डोंट डिजर्व इट। क्योंकि भाई कल को आपने, अगर आप डॉक्टर बनना है, आपने जिंदगियों के साथ खेलना है, अगर आपने इंजीनियर बनना है तो आपकी पता नहीं बेताशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली हैं, आपने उनके साथ नमूर आजमा होना है। अगर आपके अंदर इतना सा डिसिप्लिन नहीं है तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि कल को आप अपनी अच्छी जिम्मेदारियां निभा सकते। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। टिप नंबर 3 क्या है? मेक अर्ली स्केड्यूल ऑफ नेक्स्ट डे बिफोर स्लीपिंग। ठीक है, कि रात को सोने से पहले आप अगले दिन का स्केड्यूल पूरा बना लो, घंटे वाइज स्केड्यूल। और प्रेफरेबली जो है आप इस काम को करो व्हाइट बोर्ड के ऊपर। जैसे मेरा अक्सर स्टाइल ये होता है कि मैंने अपने लिविंग रूम में मैंने व्हाइट बोर्ड इंस्टॉल किया हुआ है। मैं हमेशा हॉस्टल लाइफ में भी ऐसे करता था और अभी भी मेरा यही स्टाइल है कि मैंने जो मेरा लिविंग रूम है, राइट, जो जहाँ पे, या कह लें कि मेरा जो वो रूम जहाँ पे बैठ के मैं काम करता हूँ, तो मैंने वहां पे व्हाइट बोर्ड इंस्टॉल किया होता है। इस वक्त भी मेरे सामने जो व्हाइट बोर्ड है मेरा मुझे नजर आ रहा है, राइट। तो व्हाइट बोर्ड इंस्टॉल किया हुआ होता है और उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने आवरली प्लानिंग की होती है। हाँ जी, सुबह ये 4:30 बजे उठना है, 4:30 बजे से उठ के 5 बजे तक ये काम है, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, मैंने आवर्स उसके ऊपर स्प्लिट किए हुए होते हैं और रात सोने तक के घंटे उसके ऊपर लिखे हुए होते हैं। और हर घंटे के अगेंस्ट मैंने एग्जैक्टली फिट किया हुआ होता है कि यार इस घंटे मैंने ये काम करना है। फर्स्ट करेंगे, अगर फिजिक्स पढ़नी है आपने तो आप देखोगे हाँ जी ये जो 10 बजे से लेके जो 2 बजे तक का टाइम है, ये टाइम सारे के सारा मैंने फिजिक्स के फलां टॉपिक से एलोकेट कर दिया। और आपने इस तरह से व्हाइट बोर्ड के ऊपर अपना आवरली स्केड्यूल बना लेना है और कोशिश करनी है कि जो आपने टाइम मुख्तस किया है, आपने एक्सेलरेटर पे पांव दबा के उस गिवन टाइम के अंदर उस काम को फिनिश करने की हैबिट बनानी। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैंने अगर लाहौर जाना है अगर 3 घंटे में, तो गाड़ी मुझे पता है कि मुझे 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलानी पड़ेगी। तो अगर मुझे पता है कि यार मैं अभी 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला रहा हूँ, 3 घंटे में वहां पर नहीं पहुंचूंगा। तो अगर मैंने रफ्तार देख लिया, 40 किलोमीटर की मेरी रफ्तार है, रिक्वायरमेंट मेरी 80 की है, तो मेरा क्या फर्ज बनता है? मैं एक्सेलरेटर पे पैर रखूं। सेम आप लोगों ने करना। आपको पता है 3 घंटे में ये चीजें खत्म करनी है, नहीं हो रही, अब जोर लगाओ, हाँ यार जल्दी से मैं इन चीजों को वाइंड अप करूं और ज्यादा अपना फोकस इंप्रूव करूं। दैट्स हाउ यू आर सपोज्ड टू फिनिश इट, ठीक है। सो ये टिप नंबर 3 है, व्हाइट बोर्ड इंस्टॉल कर लो। और अगर व्हाइट बोर्ड नहीं भी है तो सिंपल आप एक पेज के ऊपर घंटे अपने ब्रेक करो, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक के जो आवर्स उसके अंदर डाल दो और हर घंटे के अगेंस्ट कोई ना कोई काम फिट कर लो। अगर नाश्ता करना है या फैमिली को टाइम देना है या खेलना है या एक्सरसाइज करनी है, वो भी उसके अंदर ही डालो। तो इससे अभी एक बच्चे का जो मसला भी था ना कि जी जो टाइम टेबल बनाते हैं दूसरे आगे उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, तो इसमें आप लोगों ने जो टाइम टेबल बना लिया आप उस लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो। कोई भी आता है या आप स्ट्रेट अवे, अगर कोई आता है उस टाइम के टेबल के अलावा अगर कोई आके आपको इंटरप्ट करने की कोशिश करता है, यू हैव टू लर्न टू से नो। नहीं भाई मेरा भी ये काम है, मैं इतने बजे आपको टाइम दे दूं, राइट। सो आप अपने लिए अंदर बफर भी टाइम का रख लें, 1-2 घंटे के लिए एक्स्ट्रा रख लें, यानी 1-2 घंटे में जो मेरा दिल करेगा मैं कर लूँ, राइट। मे बी यू कैन डू इट दिस वे, लेकिन दे शुड बी सम प्लानिंग, ठीक है। इससे ऑटोमेटिकली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद टिप नंबर 4 क्या है? टिप नंबर 4 ये है कि यू हैव टू स्टार्ट योर डे अर्लियर। क्या? हाँ, टिप नंबर 3 में मैंने ये भी एक चीज लिखी है कि आप टाइमिंग से इनको भी व्यू में रखो। अगर नमाजों के साथ आप अपना टाइम टेबल बनाते हो ना, मैंने देखा ये खुद ब खुद ही नेचुरली ही बहुत अच्छा टाइम टेबल बनता है, ठीक है। तो आप तहज्जुद से फजर तक, फजर से जोहर तक,
जोहर से असर आप अपने स्पेल्स को बना के उसके असर से मगरिब, मगरिब से इशा, नमाजों के साथ अपने टाइम टेबल को अगर आप टाइट्रेट करते हो तो खुद ब खुद ही आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारा डिसिप्लिन आ जाता है, राइट? सो दिस इज व्हाट यू कैन आल्सो डू। उसके बाद फिर आप लोगों ने अपना दिन जल्दी स्टार्ट करना है। जैसे मैंने लास्ट वेबिनार में भी जिक्र किया था कि आप अगर तहज्जुद के वक्त उठ जाओ और बाकी लोगों का दिन शुरू होने से पहले आप अपने दिन के कामों को खत्म भी कर लो तो क्या ही बात है। आम बंदे 10-11 बजे उठ के काम शुरू कर रहे हैं और आप तहज्जुद के वक्त उठ के आपने 10-11 बजे तक जो सारा कुछ कर गुजरे हो, तो क्या बात है, यू आर प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है, बाकी लोगों का काम शुरू भी नहीं हुआ और आपने फिनिश कर लिया। ठीक है, तो तहज्जुद से जोहर तक जो बेस्ट टाइम है टू अकम्प्लिश योर इंपॉर्टेंट टास्क। जो अहम तरीन काम है, आपके जो मुश्किल तरीन काम है, आप उनको इसी दौरानिए के अंदर ही आप फिट करो। टिप नंबर 5 क्या है कि स्टार्ट योर डे विद मोस्ट चैलेंजिंग टास्क ऑफ द डे। अब देखें, ये एक ना मेडिकली मैं इस चीज को जानता हूं कि जब हम सुबह उठते हैं ना, जब हम सुबह उठते हैं तो ओवरनाइट रेस्ट लेके हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स रीजनरेट हो चुके होते हैं, हमारा ब्रेन बहुत फ्रेश होता है और हमारा ब्रेन कह रहा था भाई हाँ मुझे कोई बड़ा चैलेंज दो, मैंने इस चैलेंज को कम्बैट करना है। और हम सुबह उठते साथ अपने ब्रेन को पता क्या चैलेंज देते हैं? पहला चैलेंज हम ये देते हैं, चलो जी कपड़े इस्त्री कर लो। दूसरा चैलेंज हम शूज पॉलिश कर लो, अपनी चीजें अरेंज कर लो व्हाट्सएवर। ठीक है, तो देखिए कि जब आपका ब्रेन एक हाई वर्किंग पेस के ऊपर है, आप अपने ब्रेन से मुश्किल तरीन काम लें। ठीक है, तो आपको जो सब्जेक्ट मुश्किल तरीन लगता है, मे बी आपको अगर फिजिक्स मुश्किल तरीन लगती है, तो सबसे पहले उठ के आप लोग ठीक है उठ के फ्रेश हो 2-4 मिनट में और उसके बाद राइट अवे अपनी बुक को पकड़ें और फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करना। ठीक है, तो जो मोस्ट चैलेंजिंग टास्क हैं, फिजिक्स के बाद आपको केमिस्ट्री मुश्किल लगती है, आप केमिस्ट्री को पढ़ लें। फिर आपको इंग्लिश मुश्किल लगती है, आप थर्ड नंबर पे इंग्लिश करोगे। सबसे आसान आपको बायो लगती है, आप एंड पे बायो को ले जाए। तो मुश्किल से आसान की तरफ जाएं। तो जब आप मुश्किल काम दिन के शुरू वाले हिस्से में जब आप ज्यादा मुश्किल काम करने के लिए नेचुरली रेडी हो, आपकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी आप उनको कर लो। और टुवर्ड्स द लेटर टाइम्स ऑफ द डे, जैसे जैसे आप थकते जाओगे वैसे वैसे आपके काम आसान होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इस चीज को लेके चलना है और जो जो आपके आसान तरीन काम होंगे आप बिल्कुल उनको सोने से पहले शिफ्ट कर। फॉर एग्जाम्पल, जिसे रात को सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे के क्लोथ्स तैयार कर लो। अगर कोई अरेंजमेंट लगानी है अपनी चीजों को उस वक्त लगा लो, कोई छोटी मोटी सफाई सुथराई करनी है अपने इर्द गिर्द वो उस वक्त कर लो, शूज पॉलिश करनी है वो कर लो, अलमारी सेट करनी है व्हाट्सएवर। जो इस तरह के छोटे छोटे टास्क हैं, अपने स्टडी मटेरियल्स को अरेंज करके रखना है अगले दिन के लिए, वो कर लो। तो ये जो काम है सारे के सारे आप इनको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिन को मोस्ट चैलेंजिंग टास्क से स्टार्ट करो रात। तो ये एक बड़ी एक जबरदस्त किस्म की ये अप्रोच है। ठीक है, तो स्टार्ट योर डे विद मोस्ट चैलेंजिंग टास्क ऑफ द डे। उस दिन के जो मोस्ट चैलेंजिंग टास्क हैं उनसे स्टार्ट करो। फिर टिप नंबर 6 क्या है? accomplish easiest task, that is polishing shoes, ironing clothes just before sleeping। easiest task को just before sleeping का accomplish करो। ठीक है, ओके। और इसके बाद एक और टिप भी है, whenever any task abnormally takes abnormally longer time, ask for help from someone। जिससे अगर कोई भी काम आप कर रहे हो, आपने उस काम के लिए सेट करो यार 2 घंटे में हो जाना चाहिए, लेकिन आप ये देख रहे हो यार वो काम तो 6 घंटे में नहीं हो पा रहा। ठीक है, वो एबनॉर्मली लॉन्ग टाइम लेना शुरू कर दिया है। तो अब मे बी फिजिक्स से आप रोज 2 घंटे का सोचते हो, 3 घंटे का टारगेट सेट करते हो, लेकिन रोज बेस पे जनाब आपको फिजिक्स के ऊपर 5-6 घंटे लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी मे बी फिजिक्स के अंदर जो अप्रोच है वो सही नहीं है, मे बी आपकी सही बेस नहीं बनी हुई। अब आप अपने फिजिक्स के टीचर के पास जाओ, सर मुझे ये मसला है, मुझे बताएं कि मैं क्विकेस्ट वे में इसको कैसे कर सकता हूँ। तो फिर आप अपनी अप्रोचेस को डेवलप करो या किसी सीनियर से हेल्प लो या मेरे से हेल्प ले लो, सर ये मसला आ रहा है, इसको मैं कैसे हल करूँ। तो जब भी कोई टास्क आपका एबनॉर्मली लॉन्ग टाइम ले, इसका मतलब ये नहीं होता कि इसका मतलब ये नहीं होता कि वो टास्क वाकई डिफिकल्ट है। इसका मतलब ये होता है कि उस टास्क को एग्जीक्यूट करने की आपकी जो सलाहियत है उसमें मसला है, या आप उसकी जो अप्रोच है उसमें फर्क है। ठीक है, कि आप उस चीज को सही तरीके से हाथ ही नहीं डाल रहे। ठीक है, दिस इज द की है। उसके बाद 8वें नंबर पे जो टिप है वो क्या है? डोंट लेट एनीबॉडी डिस्टर्ब योर डेली स्केड्यूल, लर्न टू से नो। अगर आप घर पे रहते हो, फ्रेंड्स हैं आपके, सारे फ्रेंड्स को पता होना चाहिए मेरा आपका मैं तो बल्कि ये कहूंगा एंटी टेस्ट के लिए अपना जो टाइम टेबल बना के ना इसको अपने स्टेटस के तौर पे लगा दो, भाई मेरा ये टाइम टेबल है। उसके अंदर फ्रेंड्स का टाइम भी डाल दो जी, ये मेरा शाम को असर से मगरिब तक मेरा ये वाला इन घंटों में फ्रेंड्स आ सकते हैं। ठीक है जी, वो भी टाइम उनका डाल दो। अपने व्हाट्सएप का स्टेटस ही ये लगा लो, ये मेरा टाइम टेबल।
और अपनी सारी फैमिली के साथ अब सबके साथ एक दफा तसल्ली से जाके उनको टाइम देकर कम्युनिकेट करो, भाई मैंने एक अच्छा स्केड्यूल बनाया है, मैंने इसका स्टिक करना है, मेरा आगे की इंपॉर्टेंट एग्जाम है, कोशिश करें कि आप लोग मुझे उसमें जब तक कुछ सीवियर इमरजेंसी ना हो मुझे आप उसमें डिस्टर्ब ना करें, लेट मी डू माय वर्क माय वे। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा इंसान है आपके घर में, कोई बहन भाई सिबलिंग, कोई जो आपको डिस्टर्ब कर देता है, तो आपके माइंड में आपका पक्का प्लान है, आप उसको स्ट्रेट अवे को, भाई नहीं मैं अभी ये काम आपका नहीं कर सकता, या मैं अभी इंटरप्शन ये वाले नहीं लूंगा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इतने बजे मैंने फ्री होना, आई विल गिव यू टाइम। तो यू हैव टू लर्न टू से नो। ठीक है, ये नहीं है कि बस फ्रेंड आ गए, तो ये जो जो डेवलप्ड नेशंस है ना, उन लोगों का यही स्टाइल है। अगर एक बंदे का टाइम है, वो स्विमिंग पूल उसका जाने का टाइम है ना, पूल में जाकर स्विमिंग करनी है, मैं पाकिस्तान में से यूके गया हूँ ना, कि भाई आओ मैं तुम्हारे पास गेस्ट आया हूँ, मुझे अगर अपने घर के डोर के सामने बाहर मिलता है ना, वो ये नहीं कहेगा हाँ यार पाकिस्तान से मेरा गेस्ट आ गया है तो मैं इसके लिए अपनी स्विमिंग को कैंसिल कर दूं, नो, वो कहेगा ठीक है, यू यू हैव टू वेट, तो मेरा स्विमिंग टाइम है, व्हेन आई विल कम बैक आई विल गेट इन टच विद यू। ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा हार्श लगता है, लेकिन लेकिन अल्टीमेटली जब आप अपने स्केड्यूल को खुद आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जब आप उसको जगह जगह खाली छोड़ देंगे दूसरे लोगों के लिए, भाई आओ जो मर्जी जहां से मर्जी मेरा टाइम ले लो, देन इट्स नॉट गोना वर्क। ठीक है, अब मुझे भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मुझे रैंडम टाइम से मैसेज करते हैं, सर बायो का मैं ये बता दें वो बता दें, मैं उनको स्ट्रेट अवे यही कहता हूँ, बेटा ये गिवन टाइम उसके अंदर आप मेरे से पूछ लेना, अगर मेरे पास कभी टाइम हो, मैं इजी फील कर रहा हूँ तो मैं रिप्लाई करता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं रिप्लाई करता, क्योंकि मुझे पता है कि ऑल टाइम अगर मैं हर 15-20 मिनट घंटे के बाद मैं 2-2 4 सवालों को जवाब देता रहूंगा, तो बाकी सारे के सारे काम का स्कोप मेरे दिमाग से आउट हो जाएगा, तो मैं ये चीज अफोर्ड नहीं करता। तो आप भी अगर तो आप अपने घंटों को और अपने दिनों को पैक कर लेंगे, अपनी डायरी के अंदर पैक कर लेंगे, या फलां दिन फलां घंटे मैंने ये काम करना है, तो बाकी लोगों को उसके अंदर घुसने की जगह नहीं मिलेगी। जब आपकी डायरी खाली है, आपका कैलेंडर खाली है, तो भाई बाकी लोगों के लिए स्पेस ही स्पेस है, जिसमें मर्जी घुस जाए वो जाके। तो यही वो वजह है कि लोग आपको काम नहीं करने देते। बेसिकली पीपल जो है उनका तो ऑफ कोर्स दे डोंट नो यू। ठीक है, उनको नहीं पता आपकी क्या प्रायोरिटीज है, क्या स्केड्यूल है। ये आपका फर्ज बनता है कि आपने अपने स्केड्यूल के ऊपर स्टिक करना है, और उस पर स्टिक करने के रास्ते में जो भी रुकावटें आती हैं उनको दूर करना भी आपका फर्ज है, क्योंकि कामयाबी या नाकामी भी कल को आपकी है, किसी और की नहीं है। ठीक है, सो दिस इज अगेन क्रिटिकल इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो टिप है वो क्या है कि यूज टेक्नोलॉजी टू इट्स फुलेस्ट। जैसे मैं टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, कोई क्वेरीज हैं आप क्विकली आप नेट से सर्च कर सकते हो। ठीक है, और जैसे मैं अपनी प्लानिंग के लिए मैं एक्सेल शीट्स को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, राइट। सो मैं अपने डे को स्पेंड करने के लिए मैंने एक्सेल शीट बनाई हुई है, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा स्केड्यूलिंग पहले से करके रख देता हूँ। मुझे पता होता है यार अगले मेरे 20 दिन जो इस तरह से पैक्ड है, फलां फलां दिन मैंने ये वाले काम करना है, और मेरे डेज के अंदर इवन आवर्स जहाँ पूरे के पूरे पैक्ड होते हैं। इसके अलावा मैंने कोई भी काम करना है, मैं ये देखता हूँ मैं टेक्नोलॉजी से कैसे मैंने हेल्प लेना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे से अगर मेरा लैपटॉप छीन लिया जाए, तो मेरी जो एफिशिएंसी है, मेरी जो परफॉर्मेंस है, वो शायद 80% रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि मेरा काम ज्यादा है ही इसके ऊपर, मैं इसी के ऊपर बैठ के अपनी चीजों को मैनेज करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी अपने मकसद के लिए टेक्नोलॉजी को यूज करें। ठीक है, सो इस वक्त मैं ये तो नहीं कहता कि आप एक्सेल वगैरह सीखना शुरू कर दें, ऑफ कोर्स ठीक है, अगर अगर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, जैसे टॉप ग्रेड एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आप टॉप ग्रेड को यूज करके जगह जगह अपने टाइम को बचा सकते हैं, क्यों नहीं, आपको बचाना चाहिए। ठीक है, सो कोई भी टेक्नोलॉजी जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं अभी, बहुत ज्यादा टाइम दिए बगैर आप उसको अडॉप्ट जरूर करें, और ये पूरी जिंदगी अपनी हैबिट बना लें कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है यू हैव टू अडॉप्ट इट। जैसे अब देखें कि अब जैसे ये टेक्नोलॉजी है, जूम पे मैं आपका वेबिनार कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक अर्ली अडॉप्टर हूँ, मैंने इसको जैसे ही आया इसको मैंने फौरी तौर पर अडॉप्ट किया, मैंने सेशन देने शुरू कर दिए। अगर मैं इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ना करता, तो कितने सारे लोग हैं जिनको मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, शायद मैं इस तरह से इन्फ्लुएंस ना कर पा रहा होता, राइट। सो और इस तरीके से देखिए मेरा भी कितना सारा टाइम बचता कि शायद मैंने आप लोगों के साथ वैसे इंटरेक्ट करना होता, हर बच्चे के इतने सारे कंसर्न्स को डील करना होता, तो बड़ा मुश्किल होता सब लोगों को इतनी सारी चीजें अलग अलग सिखाना या किसी और प्लेटफॉर्म से सिखाना। तो देखिए कि मैंने किस तरीके से मैनेज किया है कि आप सब लोगों को मैं एक ही सीटिंग के अंदर बैठ के टाइम अच्छा से एलोकेट करके सब लोगों को इफेक्टिवली सिखा रहा हूँ। ये सब किसकी बदौलत है, टेक्नोलॉजी की बदौलत है। तो आप भी ये देखें कि टेक्नोलॉजी की कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर सकती हैं आगे बढ़ते हो आपकी जिंदगी के अंदर। देन टिप नंबर 9 है, टिप नंबर 10 है हमारे पास, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टिप। मैंने बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स के ऑफिस को, मैनेजर्स के ऑफिस को मैंने विजिट किया है, कंपनीज के डायरेक्टर्स को विजिट किया है, और खुद भी ऑफ कोर्स मैं अपने ऑफिस में भी बैठता हूँ। तो अगर मेरे ऑफिस को विजिट करेंगे तो मेरा ऑफिस किस किस तरह का होता है, लेट मी टेल यू।
क्या है, क्योंकि मैं एक टाइम में बहुत सारे टास्क को हैंडल कर रहा हूँ। देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑल द टाइम इन माय ब्रेन जो कि चल रही होती हैं और जिनको मैं लेके चल रहा होता हूँ। लेकिन अगर आप ऑफिस को विजिट करेंगे टॉप ग्रेड में, तो बिल्कुल आपको एक खाली टेबल ग्लास का और उसके ऊपर पड़ा हुआ एक लैपटॉप, बस आपको ये मिलेगा जो शायद साइड में कोई एक किताब पड़ी होगी, दैट्स इट। तो और जबकि मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के जब विजिट करता हूँ, उनके प्रिंसिपल्स को मैंने देखा है, या बहुत सारे ओल्ड स्कूल में जो लोग मैनेज करते चीजों को उनके मैंने विजिट किया है, मैं जब देखता हूँ तो उनके जो टेबल्स हैं ना, वो फाइलों से और रैंडम चीजों से और इन चीजों से भरे पड़े हुए होते हैं। तो जिनकी टेबल्स में रश नजर आता है, बेसिकली वो रश उनके टेबल पे नहीं होता, वो उनके दिमाग में रश लगा होता है कि वो कामों को इफेक्टिवली टाइमली मैनेज नहीं कर पा रहे, सारे पेंडिंग होकर उनकी टेबल पे पड़े। और चूंकि मैंने सीख लिया है अपने टाइम को अच्छा मैनेज करना, तो अपनी टेबल को क्लियर रखना मैंने सीख लिया। तो मैंने सुपर ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मैंने अपनी मेरी जितनी भी चीजें हैं, मैंने उन हर चीज की एक पक्की जगह है। या मेरी जो स्टडी की किताबें हैं वो यहाँ पे पड़ी होती हैं, मेरी जो गाड़ी की कीज हैं, लैपटॉप वगैरह, ये जो चीजें मेरी यहाँ पे पड़ी होती हैं, शूज मेरे हमेशा यहाँ पे पड़े होते हैं। हर चीज को मैंने अपने इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज किया हुआ। तो इससे फायदा ये होता है, इस तरह से ऑर्गेनाइज करने का फायदा ये होता है, कभी भी मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता। कभी भी मैं इस चीज के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, या मेरी गाड़ी की चाबी ढूंढनी मैंने पत्नी कहाँ रख दी, या मैंने अपना वॉलेट ढूंढना सुबह घर से निकलने से पहले वो मैंने कहाँ रख दिया था, या मैंने ओवरऑल कोई बुक ढूंढनी है, तो या मैं देखूंगा मेरी 50 किताबें हैं जो मैं आजकल जो मैंने लूप पर रखी थी मैंने पढ़ना है, उनमें से फलां किताब पता नहीं मेरी कहाँ चली। सो आई डोंट वेस्ट टाइम ऑन सच थिंग्स। क्यों? क्योंकि आई हैव लर्नड टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। मैंने सारी चीजों को तरतीब, दिमाग में तरतीब लगाई है। अच्छा मेरी ये चीज इस जगह पे यहाँ यहाँ मैं ऐसे रखूंगा, दिमाग में तरतीब लगा के मैंने अपनी जिंदगी में इर्द गिर्द भी वही तरतीब लगा दी। और इससे क्या होता है, इससे मैं डेली बेस पे बहुत सारी टाइम वेस्टिंग से बचता हूँ। और उसके बाद फिर टिप नंबर 11 क्या है कि हैव अ क्लॉक विजिबली प्लेस इन फ्रंट ऑफ यू। कि जैसे इस वक्त मैं सामने देख रहा हूँ, मेरे सामने मुझे मेरा क्लॉक नजर आ रहा है, राइट? अभी थोड़ी देर में मगरिब की अज़ानें होने वाली। सो तो क्लॉक जो अगर आपने जैसे ये मेरा व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, सामने मेरा क्लॉक नजर आ रहा है। सो व्हाइट बोर्ड में देख रहा है यार इस टाइम में मैंने ये काम करना है, और सामने मेरा क्लॉक भी है, मैं उसके साथ उसको कोरिलेट कर रहा हूँ, हाँ यार ये चीज ऐसे होनी है, ऐसे नहीं, हाँ इस टाइम को मैंने इस काम को खत्म करना, मैंने अगले काम को हटा लेना एंड सो ऑन। तो व्हाइट बोर्ड और क्लॉक, इन दोनों की विजिबिलिटी के साथ अपनी एफिशिएंसी को मैंने काफी ज्यादा रिमार्केबली इन्फ्लुएंस कर दिया हुआ है, और कोई भी अहम काम किसी भी दिन मेरे से इग्नोर नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं इग्नोर होता? क्योंकि मैंने अप्रोच फुल प्रूफ बनाई दी है, क्या मैंने अपना मेथड इस तरीके से बनाया है कि वो इग्नोर होगा नहीं, राइट? सो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ जो कि प्रैक्टिकल बातें खुद इंप्लीमेंट करके उनको उनसे रिजल्ट्स लेके, तो वो जो तजर्बात मैंने खुद किए हुए होते हैं उनका फायदा सिर्फ मैं अगले दूसरे लोगों को देना चाहता हूँ। सो टिप नंबर 11 मैंने आपको दे दी। टिप नंबर 12 क्या है? बैच सिमिलर टास्क टुगेदर। से अगर आपने घर से बाहर निकलना है, तो ये नहीं है कि आपने छोटे-छोटे काम करने हैं, मे बी आपने जनरल स्टोर पे जाना है, आपने फ्रूट मार्केट जाना है, आपने मे बी आपने और 10 जगहों के ऊपर जाना है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कराने जाना है, आपने बैंक का विजिट करना है, आपने किसी ऑफिस का विजिट करना है। तो अब बजाय कि मैं हर दफा जाऊँ, वापस घर आऊँ, दोबारा फिर तैयारी करूँ, फिर दोबारा जाऊँ, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। तो मुझे पता है, हाँ ये जो टास्क है सारे के सारे, ये मैंने जो सिमिलर टास्क है उनका इकट्ठा बैच बना लूं। हाँ यार ये जो टास्क है सारे, मैं इस सारे बैच को मैं इस घर से निकलूंगा एक ही दफा सारे माइंड अप करके वापस आ जाऊँ। ठीक है, तो जैसे मैंने अगर फर्ज करें कि मेरी रिक्रिएशनल मीटिंग्स हैं, तो फ्रेंड्स से मिलना मैं एक ही दफा निकलूंगा, मैं अपने सारे 2-4 फ्रेंड्स के साथ मुलाकातें करके मैं वापस आ जाऊँ। अगर मैंने फर्ज करें कि डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस को विजिट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक ही दफा निकलूंगा, सारे ऑफिस के अंदर काम करके अपने जमा वापस आ जाऊंगा, सो ऑन। तो इस तरह से अगर मैंने घर में बैठ के स्टडी करना है, तो जो क्रैमिंग वाली चीजें मैं एक ही दफा देखूंगा, ये मैंने ये चीजें जो क्रैम करनी है, मैंने 1-2 घंटे अपने दिमाग में फीड करूंगा, और 1-2 घंटे के लिए मैंने चीजों को याद ही करना है, रट्टा लगाना है, मैंने क्रैम करना है, कई दफा करनी पड़ती है जैसे इंग्लिश की बुक वगैरह। तो अब मैं सिर्फ बैठ के उनको क्रैमिंग के ऊपर फोकस करूंगा, इससे इससे ऑटोमेटिकली जो आपका फोकस है बड़ा इंप्रूव हो जाता है, और आपकी एफिशिएंसी जो है बड़ी इंप्रूव हो जाती है। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर टाइम मैनेजमेंट। और टिप नंबर 13 क्या है कि ये सेकंड लास्ट टिप है आज की, लर्न टू स्टे एब्सोल्युटली काम एंड कूल, डोंट रिएक्ट सो अर्ली। क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हैं ना, तो आप ज़हनी तौर पे हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस डेवलप होता है, और आप एक दफा आपने किसी को रिएक्ट कर दिया, अगले कई घंटे के लिए आप नॉर्मल नहीं हो पाते। मैं तो ये बच्चों को समझाने के लिए कहता होता हूँ कि एंट्री टेस्ट के डेज में ना, अगर कोई बंदा आता है ना, आपका गिरेबान पकड़ लेता है यूं करके, भाई ये तो किसी भी वजह से आपके ऊपर हाइपर हो जाता है, आप उसको उसको आराम से ये कहो, प्यारे भाई आपने मुझे जो 1-2 लगानी है लगाएं, और आप चले जाएं, मैंने पढ़ना है। इस हद तक आपको कूल माइंड होना चाहिए, जस्ट फॉर सेक ऑफ
अंडरस्टैंडिंग में आपको ये बात समझा रहा हूँ कि आपने इतना जबरदस्त आपने अपने माइंड को कूल रखना है। क्यों? क्योंकि ये आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट। You have to learn to stay calm and cool, and you have to learn to stay focused on your tasks. ठीक है? आप ये अफोर्ड नहीं करते कि आप डेली बेस पे कितने सारे मुझे बच्चे बता रहे हैं, सर हमें टाइम का पता नहीं चलता। बेसिकली वो इसी तरह के किसी ना किसी जज्बे के अंदर बह जाते हैं। किसी ने आकर को 2 उल्टे सीधे अल्फाज बोल दिए, फ़ोन पे कुछ कह दिया, कोई मैसेज ऐसा कर दिया, अगले 2-4 घंटे उसके चक्कर में गुजार दो। दैट्स इट। टाइम गया। तो हमारा जो टाइम है 50-60% जो वेस्टेज ऑफ टाइम है वो नॉनसेंस वेस्टेज ऑफ टाइम है, जिसमें ना हम पढ़ते हैं, ना एंजॉय करते हैं, ना सोते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना हेल्थ मैनेज करते हैं। हम क्या करते हैं? बस हमें फिजूल काम करते हैं। टीवी को देख लिया, रिमोट काफी देर चैनल चेंज करते रहे, डस्टबिन को देखना शुरू कर दिया, शर्टें ट्राई करनी शुरू कर दी नई से नई, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पे जाकर विजिट करके कार्ट में डाल के निकालना शुरू कर दिया एंड सो ऑन। हम रैंडम चीजें कर रहे हैं जिसके अंदर ना हम एंजॉय कर रहे हैं, ना कुछ लर्न कर रहे हैं, ना हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है, जस्ट हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 50 to 60% आप कैलकुलेट कर लेना, ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, ये नॉनसेंस वेस्ट ऑफ टाइम। और आप स्टडी टाइम जो कहते हैं ना, मैंने 8 घंटे पढ़ता हूँ डेली या 10 घंटे पढ़ता हूँ, आप एक अप्रोच फॉलो करना। स्टॉप वॉच चला के जब पढ़ना शुरू करो, स्टॉप वॉच चला दो, जैसे ही 5 मिनट के लिए भी उठो ना, स्टॉप वॉच बंद कर दो। आप देखो तो आपने 8 घंटे पढ़ा होगा ना, उसके अंदर से ट्रूली स्टडी निकलेगी 4.5 घंटे की निकलेगी। ठीक है? सो आपका जो फोकस है वो बार बार आउट होता रहता है, ये भी एक फैक्ट है, आपने उसको भी फोकस बनाए रखना है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने टाइम को अगर अच्छा मैनेज करना है तो आपका जो फोकस है ऑफ कोर्स वो रहना चाहिए कि अपने अपने दिमाग में 24 आवर को फिट करें, पूरी रूटीन एक पक्की बनाएं, उस रूटीन को अपने दिमाग में बिठा लें और डेली रात सोने से पहले प्लान करें, उस प्लान को पूरे फोकस के साथ डेली बेस पे एग्जीक्यूट करें। और अगर फर्ज करें कि उसके अंदर जो रिक्रिएशन या फन एक्टिविटीज हैं या फैमिली का टाइम है उसको भी वेल मैनेज तरीके से ही दें, तो ये सारी टाइम मैनेजमेंट कब पॉसिबल है? जब आप इस एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे, हाँ यार मैंने टाइम अच्छा मैनेज करना है, ये मेरी रिक्वायरमेंट, अदरवाइज ये मैनेज नहीं होना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो इस स्टेज पे अब आप लोग मेरे साथ ये शेयर कर दो, ये हमारी डिस्कशन का एंड है आज का।